तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 72 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था फैन जूबी और मारे जुंची के दरमियान में क्वार्टर फाइनल्स की फाइट हो रही होती है। फैन जूबी वहां पर अपनी ब्लू फ्लेम्स के साथ जाउची के ऊपर अटैक करता है और साथ ही वो अपने एक परफॉर्म स्किल को यूज कर रहा है जो कि मूवमेंट स्किल है, फैंटम स्किल। तो हीवन बर्निंग फैंटम इल्यूजन स्किल कहा जाता है। वो स्किल को यूज करते हुए अपने काफी सारे क्लोन्स बना लेता है। जबकि जाउची वहां पर सेंटर में खड़ा होता है। वो जाउची से कहता है स्टेज तो बहुत ज्यादा छोटी है, चूहे और बिल्ली का खेल खेलने के लिए स्टेज वाकई में बहुत ज्यादा छोटी है। तो अभी तुम्हारे साथ एक चूहे की तरह बहुत ज्यादा खेल खेलना था तुम्हें खाने से पहले। लेकिन लगता है कि ये फाइट अब खत्म होने वाली है। चलो अब जल्दी से यहाँ पर रोना स्टार्ट करो। और वो अपने एक स्पेशल मूव जिसका नाम बर्निंग ह्यूमन स्लैश होता है उसको यूज करता है और ब्लू फ्लेम्स के साथ जाउची के ऊपर एक अटैक करता है। जाउची भी उसे कहता है हाँ ये फाइट बहुत ही जल्दी खत्म होने वाली है, लेकिन अफसोस कि तुम यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तुमने कहा कि चूहे बिल्ली का खेल है, लेकिन असल में यहाँ पर चूहे तुम हो और बिल्ली मैं हूँ। हमारा जाउची अपनी तलवार को घुमाता है और अपनी फायर के साथ उसकी ब्लू फ्लेम्स को वहाँ पर काट देता है। देखकर तो वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फैन जूबी कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी ब्लू कलर की फ्लेम सबसे बेहतरीन फ्लेम है, ये अपनी नॉर्मल फ्लेम के साथ मेरी फ्लेम्स को कैसे एक्सटिंग्विश कर सकता है। फैन जूबी काफी ज्यादा घबरा भी जाता है। वो फिर से अपनी तलवार को उठाता है और जाउची से कहता है जुंची तुम्हें यहाँ पर ज्यादा एरोगेंट होने की जरूरत नहीं है। तुमने मेरी ब्लू फ्लेम्स को हरा दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम यहाँ पर मुझे हरा सकते हो। तुम अभी तक इस फाइट को जीते नहीं हो। यहाँ पर अपनी फुल स्ट्रेंथ को रिलीज करने वाला हूँ, चलो देखते हैं कि अब तुम क्या कर पाते हो। जूबी कहता है मैं यहाँ पर अपनी हीवन ड्रैगन फ्लेम्स को यूज करने वाला हूँ। वो अपने ब्लड एसेंस को यूज करते हुए अपनी तलवार की फ्लेम्स की पावर को बढ़ाने वाला है। जो भी कहता है हालांकि इस अटैक के साथ मैं जाउची की जान भी ले सकता हूँ, कि जान लेने से मुझे इस टूर्नामेंट से निकाल दिया जाएगा, लेकिन मैं अपने हीवन बर्निंग सेक्टर की इज्जत रखने के लिए इसकी जान लेने को भी तैयार हूँ। वर्ड विला के मास्टर भी ये बात समझ जाते हैं। वो अपने मास्टर से कहते हैं मास्टर वूगू चाहता हूँ कि तुम हर वक्त तैयार रहना, वक्त भी जाउची की जान बचाने के लिए वहाँ पर जाना पड़ सकता है। अगर ये मैच हाथ से गुजर जाए तो तुम जाकर इस मैच को सेंटर में रुकवा देना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जाउची जैसा जीनियस जहाँ पर इस कंपटीशन के दौरान फाइट में मारा जाए। फैन जूबी वहाँ पर अपने ब्लड एसेंस को यूज करते हुए अपनी तलवार की पावर को बढ़ा लेता है। वो ब्लू फ्लेम्स के साथ एक फॉरबिडन स्किल को यूज करता है जिसका नाम हीवन बर्निंग ड्रैगन होता है। एक फॉरबिडन स्किल है क्योंकि इसमें उसने अपनी लाइफ एसेंस को यूज किया है। सभी देखने वाले बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं इस लड़के ने यहाँ पर अपने ही ब्लड को सेक्रीफाइस करके अपनी लाइफ एसेंस को दिया है, जिससे इसने अपने मूव को बहुत ज्यादा पावरफुल बना दिया। हालांकि अपनी लाइफ एसेंस को यूज करने की वजह से इसका कल्टीवेशन लेवल एक लेवल के हिसाब से लो हो जाएगा। इसने अपनी कल्टीवेशन को वेस्ट कर दिया है, लेकिन ये मूव बहुत ज्यादा पावरफुल है। लेकिन जुंजी यहाँ पर नहीं बच पाएगा, जुंजी इस अटैक के सामने मारा जाएगा। जाउची फिर से अपनी तलवार को सामने की तरफ करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। जाउची वहाँ पर इस तरह दिखा रहा था कि जैसे सामने वाला अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल है क्योंकि वो ब्लू फ्लेम से बना है, लेकिन जाउची तो हर किस्म की फ्लेम के सामने इम्यून है। जाउची अपनी तलवार को वहीं पर फेंक देता है। सभी देखने वाले कहते हैं इस लड़के को क्या हो गया है, क्या इसने अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लिया है, इसी वजह से इसने अपने वेपन को भी फेंक दिया। लेकिन हमारा जाउची वहीं पर अपने हाथों को आगे बढ़ाता है और उस ब्लू ड्रैगन को जो कि ब्लू फ्लेम से बना होता है उसको अपने हाथों में कंट्रोल करने की कोशिश करता है। जाउची उसे घुमाते घुमाते अपने हाथों में कंट्रोल कर लेता है और वहीं पर वो ड्रैगन डेसिपेट हो जाता है। सभी देखने वाले और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, इसने ब्लू फ्लेम के साथ बने हुए इस ड्रैगन को कंट्रोल कैसे कर लिया। ऐसे लगा जैसे कि इसने उस ब्लू फ्लेम्स को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लिया है। क्या ये फ्लेम्स के खिलाफ इम्यून है, कोई भी फ्लेम इसके खिलाफ काम नहीं करती। फैन जूबी भी अपने आखिरी मूव को यूज करने के बाद अपने घुटने टेक देता और कहता है ऐसा नहीं हो सकता, तुमसे नहीं हार सकता। जाउची आगे बढ़ता है और उसके मुंह पर एक जबरदस्त थप्पड़ मारता है जिससे उड़ता हुआ पीछे की तरफ गिर जाता है। अनाउंसर कहता है फैन जूबी 10 सेकंड्स के लिए यहाँ पर गिर गया है और उठ नहीं पाया, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जुंची इस मैच को जीत चुका है। जुंची ने कल के सेमीफाइनल्स के लिए अपने आप को क्वालिफाइड कर लिया है, तो कल के सेमीफाइनल में जुंची फाइट करेगा। देखने वाले भी काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और कहते हैं इंपीरियल फैमिली पिछले 99 कंपटीशन में कभी भी टॉप 100 में नहीं पहुंच पाई और इस बार वो पहली बार एक लड़के को लेकर आए हैं और वो सेमीफाइनल में पहुंच आए हैं। तो मतलब ये है कि इंपीरियल फैमिली वाले दोबारा से अपनी इज्जत को हासिल कर लेंगे। जाउची वहाँ पर अनाउंसर के सामने अपनी रिस्पेक्ट देते हुए कहता है एल्डर लिंग आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए। क्या एल्डर लिंग भी सोच रहे होते हैं, लगता है कि इस लड़के ने इस बात को समझ लिया है कि अगर वो लड़का इसके ऊपर अटैक करता और इसकी जान लेने की कोशिश करता तो मैं यहाँ पर इसकी जान बचाने के लिए इसको मैच को यहीं पर रुकवा देता। इस वजह से यहाँ पर मेरे सामने ग्रेटिट्यूड शो करवा रहा है। ये लड़का तो बहुत ज्यादा अच्छा है। फैन जूबी जो कि पीछे गिर चुका होता है वो कहता है मैं अपनी हार को इस तरह नहीं मान सकता, हालांकि मैं हार चुका हूँ लेकिन मैं इस लड़के की जान लेकर आऊंगा। वो अपनी तलवार को उठाता है और जाउची को मारने के लिए उसके ऊपर अपनी तलवार को फेंक देता है। जाउची को भी महसूस हो जाता है कि उसने उसके ऊपर अटैक किया है। वो पीछे की तरफ घूमता और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर स्नीक अटैक करने की। उसकी तलवार को तो ब्लॉक कर लेता है, फिर साथ ही वो अपनी हैवी स्वॉर्ड के साथ उसको एक स्ट्राइक लगाता है जिससे फैन जूबी उड़ता हुआ पीछे जाकर गिरता है और इस बार वो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। फैन जूबी का बड़ा भाई और उसके फादर दोनों ही बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। फादर जल्दी से जंप करते हुए एरिना में आ जाते हैं और अपने बेटे को उठाते हैं और कहते हैं तुम्हारी
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मेरे बेटे को बहुत ज्यादा जख्मी कर दिया। तुमने मैच के खत्म होने के बाद मेरे बेटे के ऊपर अटैक किया है। क्या तुम इसकी जान लेना चाहते हो? तुमने इंटेंशनली सब कुछ किया है, मेरे बेटे को जानबूझकर जख्मी किया है। क्योंकि हमारा जाओची उसे कहता है, क्या तुम अंधे हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि पहले उसने मेरे पर स्नीक अटैक किया था? मुझे अपने आप को बचाने के लिए उसके ऊपर अटैक करना पड़ा। तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पर तुम्हारे बेटे के हाथ उसे मारा जाता और आगे से कुछ भी नहीं करता। क्लैन लीडर उसकी बात सुनने की बजाय उसी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, अब तुम मेरे हाथ से मरोगे। तो जैसे वो जाओची के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं, अब क्या होने वाला है? बर्निंग सेक्टर के सेक्टर मास्टर जाओची के ऊपर अटैक करने वाले हैं। ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है और जाओची तो इनके सामने नहीं टिक पाएगा। बर्निंग सेक्टर के सेक्टर मास्टर स्काई परफाउंड राम के टॉप पर है, यानी कि बहुत ही जल्दी ये एम्परर राम में जाने वाले हैं। इनकी स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा है, ये सिर्फ एक उंगली को घुमा दे तो जाओची की जान ले सकते हैं। मास्टर लिंक जो कि अनाउंसर है, वो भी उसे कहते हैं, मास्टर फैन वहीं पर रुके, आप इस लड़के पर अटैक नहीं कर सकते। लेकिन मास्टर फैन उसकी बात नहीं सुनते। जाओची कहता है, इसका ऑरा तो बहुत ज्यादा डेंस है। लिटिल फेरी भी अपनी स्काई परफाउंड राम की पीक पर थी, लेकिन उसका ऑरा इतना ज्यादा डेंस नहीं था। स्काई परफाउंड राम की पीक में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। ये मास्टर तो मुझे मार डालेगा। मास्टर अपने हाथ को घुमाते हुए जाओची के ऊपर अटैक करते हैं, तो जाओची टाइम रहते हुए उनके अटैक को अवॉइड कर लेता है। फैन जूटियान भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि इसने मेरे अटैक को अवॉइड कैसे कर लिया। यहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है, देखने वाले बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। फैन जूटियान फिर से अपनी पर्पल फ्लेम्स को रिलीज करते हैं और उसके साथ काफी सारे ड्रैगन्स बनाकर जाओची के ऊपर अटैक करते हैं। एलिस चीफ किन और स्वर्ड विला के मास्टर दोनों ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि अब क्या होने वाला है, क्या जाओची मारा जाएगा? इस वक्त लिटिल फेरी वहाँ पर एंटर होती है, जाओची के सामने खड़ी हो जाती है और आकर उस अटैक को वहाँ पर ब्लॉक कर देती है। भी देखने वाले बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, स्पेशली विला मास्टर। वो कहते हैं, ये लड़की यहाँ पर क्यों है और ये इसको क्यों प्रोटेक्ट कर रही है? कि हमारा जाओची सोच रहा होता है, लगता है कि इसने उस दिन को अभी तक नहीं भुलाया और ये अभी तक मुझे याद रखे हुए है, इसी वजह से तो यहाँ पर मुझे बचाने के लिए आई है, इसे मेरी परवाह है। हालांकि मुझे इसकी मदद की जरूरत नहीं थी, मैं मोली की स्ट्रेंथ को यूज करते हुए अपने आप को बचा सकता था, लेकिन सभी लोगों को पता चल जाता कि मेरे पास कोई सीक्रेट वेपन है। लिटिल फेरी फैन जुइटियान से कहती है, तुम बर्निंग ह्यूमन क्लैन के क्लैन लीडर हो, लेकिन फिर भी तुमने एक जूनियर के ऊपर अटैक किया, वो भी सिर्फ अपने बच्चे की हार की वजह से। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम दोनों ने अपनी पावर के दरमियान में गैप देखा है, मेरे पास तो इसके ऊपर अटैक करने की वजह भी नहीं है, तुम्हारा बेटा तो फाइट में जख्मी हुआ है। फैन जुइटियान उसे कहते हैं, क्या इतनी वजह काम नहीं है कि मेरा बेटा जख्मी हुआ है? इसने मेरे बेटे को चाहे कंपटीशन में ही क्यों ना जख्मी किया हो, मैं इसकी जान लेकर रहूंगा, मैं इसको मार डालूंगा। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा फ्रोजन पैलेस इस सब में इंटरवीन करे, जल्दी से मेरे रास्ते से हट जाओ वरना मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। फेरी उसे कहती है, तुम मुझे इस फाइट में इंटरवीन करने से नहीं रोक सकते, मैं इस लड़के को प्रोटेक्ट करूंगी। मास्टर फैंग जुइटियान भी जल्दी से अपनी तलवार निकाल लेते हैं और उसे कहते हैं, मैं तो काफी लंबे अरसे से तुम्हारे साथ फाइट करने के बारे में सोच रहा हूँ। मैंने सुना है 7 मेडन्स की हेड यू जुइचेन हाई परफॉर्म राम की पीक पर और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। चलो देखते हैं कि आज के तुम कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। मास्टर फैंग जुइचेन जल्दी से अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं, वहाँ पर पर्पल फ्लेम्स के साथ एक स्ट्राइक लगाते हैं और लिटिल फेरी से कहते हैं, न्यू के मुताबिक बर्निंग ह्यूमन सेक्टर का वो एक्सपर्ट जो कि अपनी स्काई परफॉर्म राम की पीक पर हो पर्पल फ्लेम्स को रिलीज कर सकता है। और जो पर्पल फ्लेम्स इतनी ज्यादा स्पेशल होती हैं, जो बंदा इन पर्पल फ्लेम्स को रिलीज करता है, उसके सामने वाले ओपोनेंट का अगर कल्टीवेशन लेवल उससे थोड़ा सा भी कम हो तो वो इसके साथ मारा जाएगा। देखने वाले कहते हैं, अब क्या होगा? अगर लिटिल फेरी ने यहाँ पर इस अटैक को ब्लॉक नहीं किया तो पीछे जाओची मारा जाएगा, लेकिन अगर उसने ब्लॉक किया तो वो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाएगी। मिस्टर जुइटियान जैसे स्लैश लगाते हैं, उसी वक्त उन्हें महसूस होता है कि उनका पूरा बाजू बर्फ में जम गया और साथ ही उनकी तलवार भी टूट जाती है। वो जल्दी से जंप करते हुए पीछे की तरफ हट जाते हैं और अपने हाथ की तरफ देखते हैं कि उनका हाथ इतनी आसानी के साथ बर्फ में कैसे जम गया। उसी वक्त लिटिल फेरी फिर से अपनी मुट्ठी को बंद करती है और आसमान के ऊपर से एक बड़ा सा बर्फ का तोदा गिरता है जो कि मास्टर जुइटियान के ऊपर गिरता है और मास्टर जुइटियान वहीं पर ग्राउंड के ऊपर फ्लैट हो जाते हैं। विला मास्टर कहते हैं, इसने तो यहाँ पर स्पेस कंप्रेशन को यूज किया है, लेकिन ये लड़की तो स्काई परफॉर्म राम की पीक पर थी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये एम्परर परफॉर्म राम में चली गई है? देखने वाले भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ये लड़की तो वाकई में परफॉर्म लेवल पर चली गई है, इसका मतलब यह है कि इसने ब्रेक थ्रू कर लिया है। साउथ सेक्टर के मास्टर जो कि एम्परर परफॉर्म राम में है, वो भी जो देख रहे होते हैं, वो कहते हैं, मतलब अब यहाँ पर कंपटीशन और ज्यादा बढ़ गया है। फ्रोजन क्लाउड सेक्टर वालों के पास पहले से ही 2 एम्परर परफॉर्म राम के मास्टर्स हैं और अब उनके पास एक तीसरा भी आ गया है। ह्यूमन बर्निंग सेक्टर का बड़ा बेटा यानी कि यंग मास्टर फैन, वो ये सब कुछ देख रहा होता है। वो आगे बढ़ता है और स्वर्ड विला मास्टर से कहता है, प्लीज सर हमें इस बात के लिए माफ कर दे, हमारे एल्डर से रहा नहीं गया, उनके बेटे को जख्मी होते हुए देखकर वो रह नहीं पाए और जाकर उन्होंने जुंजी के ऊपर अटैक करने की कोशिश की। अपने फादर की तरफ से मैं यहाँ पर आपसे माफी मांगता हूँ, प्लीज इस मसले को यहीं पर रफा दफा करें, हमें इस बार छोड़ दें, अगली बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वापस जाने के बाद हम अपने एल्डर को अच्छे से सजा भी देंगे कि आपको यहाँ पर उन्हें सजा देने की जरूरत नहीं है, जैसा कि वहाँ पर लिटिल फेरी फ्रोजन क्लाउड की ब्यूटी ने उसे पहले से सजा दे दी और सभी लोगों के सामने उनको काफी अच्छे से ह्यूमिलिएट भी किया है। अच्छा, तो ये इनके फादर नहीं है बल्कि इसका नाम एल्डर फैन मोली है। इनके सेक्टर के पास
पास एक एल्डर है, जबकि इनके फादर जो कि एम्परर परफॉर्म ड्रामा के एक्सपर्ट है वो यहाँ पर नहीं आए हुए। बट विला के एल्डर काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं। वो यंग मास्टर से कहते हैं तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे एल्डर एक सीनियर एल्डर है और यहाँ पर उन्होंने ये सब कुछ किया है, जानबूझकर उन्होंने ये सब कुछ किया, जबकि उन्हें अच्छी तरह से पता है कि हम यहाँ पर ये सब कुछ नहीं होने दे सकते। तो इस बार फ्रोजन क्लाउड की मेडन ने उसे सजा दे दिया। इस बार मैं इस बात को यहीं पर नजरअंदाज कर देता हूँ, लेकिन अगली बार अगर ऐसा कुछ हुआ, तुम लोगों ने ऐसा कुछ किया, तो मैं तुम सभी लोगों को टूर्नामेंट से निकाल दूंगा और दोबारा कभी भी तुम्हें टूर्नामेंट में हिस्सा लेने नहीं दिया जाएगा। लिटिल फेरी भी अपना काम खत्म करने के बाद वापस जा रही होती है। ज़ाओची से कहता है लिटिल फेरी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन वो उसकी बात को इग्नोर करते हुए वहाँ से चली जाती है। जबकि हमारा ज़ाओची कहता है लगता है कि अभी भी मैं तुम्हारे दिल में हूँ। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 72 का एंड करें। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग ज़ाओची का सेमीफाइनल देखेंगे जो कि लिंग जी के साथ होने वाला है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।